अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। चॉकलेट केक को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो पहले इसकी स्पंज को परफेक्ट बनाएं। आप एक नोटबुक लें और जो जो इंग्रेडिएंट हम आपको बता रहे हैं आपने नोट कर लेने हैं। 3 एग लेने हैं। रुकिए, क्या आप भी यही गलती करते हैं? डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं बाउल में। नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले एक एग को ब्रेक करके डालें सेपरेट कटोरी में और फिर उसके बाद अप्लाई कर दें बाउल में। अगर आपने डायरेक्ट बाउल में अप्लाई किया तो एक एग खराब हुआ, बाकी सबको खराब कर देगा। इसी तरह तीनों एग को एक एक करके पहले कटोरी में डालना है और फिर उसके बाद अप्लाई करना है बाउल में। 3 एग में ऐड करेंगे 300 ग्राम शुगर। रेगुलर शुगर ऐड करनी है, दानेदार। आइसिंग शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। शुगर और एग डालने के बाद करना है बीट। बीट करते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। बीटर का स्विच करते हैं ऑफ। अगर आप शुगर को पीस के डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट नोट करवा देता हूं। 3 एग, 300 ग्राम चीनी, 300 ग्राम मैदा, 125 ग्राम कोका पाउडर, 1 खाने का चम्मच कॉफी ऑप्शनल है, इससे फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है। आधा खाने का चम्मच नमक, 10 ग्राम बेकिंग सोडा, 15 ग्राम बेकिंग पाउडर, दूध 100 मिलीलीटर, दही 100 ग्राम, वनीला एसेंस 4 ड्रॉप। अगर आप कमर्शियल लेवल पर काम कर रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी में केक बनाने हैं तो फिर स्पंज भी ज्यादा बनेंगी, तो यही क्वांटिटी आप ज्यादा भी कर सकते हैं। जो जो इंग्रेडिएंट बताए हैं इसी रेशो से बढ़ा लेंगे। और जब आप घर पर बना रहे हैं, छोटा केक बनाना है, तो इन्हीं इंग्रेडिएंट को हाफ करके बना लें। अब पाउडर फॉर्म इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं मैदा। मैदे को अच्छे से छान के ऐड करना है 300 ग्राम, कोका पाउडर 125 ग्राम, कॉफी 1 टेबल स्पून, साल्ट ½ टी स्पून, बेकिंग सोडा 10 ग्राम, बेकिंग पाउडर 15 ग्राम। पाउडर फॉर्म इंग्रेडिएंट को कर लेते हैं मिक्स। प्रॉपर मिक्स करके ऐड कर देना है जोन से अभी एग और शुगर को बीट किया था। स्पैचुला लेना है और स्पैचुले के साथ करना है मिक्स। लिक्विड इंग्रेडिएंट को करते हैं मिक्स। मिल्क 100 ml, दही 100 ग्राम। अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड कर देंगे चॉकलेट केक के अमेज़े में। चलिए जी, अब बीट करते हैं। बीटर के साथ बीट करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। बीटर का स्विच करते हैं ऑफ। अब लास्ट में ऐड करना है वार्म वाटर 200 ml और 30 सेकंड के लिए मजीद मिक्स करना है ताकि जो वाटर ऐड किया है प्रॉपर मिक्स हो। बस 30 सेकंड के लिए बीट करना है और 30 सेकंड हो चुके हैं। अबू बकर बीटर का स्विच ऑफ कर दें। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इस वक्त ये परफेक्ट बैटर तैयार है। मोल्ड को कर लिया था ग्रीस। 2 मोल्ड लिए, लेयर वाला केक बना रहे हैं तो 2 मोल्ड में बैटर को डालेंगे। वाओ, कलर कितना अच्छा है। ओवन को प्री हीट होने लगा दिया था। ओवन भी इस टाइम पर प्री हीट हो चुका है। 170 डिग्री सी पर बेक करेंगे 30 मिनट के लिए। ओवन को प्री हीट किया है 250 डिग्री सी पर 40 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट किया है। अबू बकर, ये क्या कर रहे हो बेटा? मैं शेफ हूं, ढूंढता है चीज का। क्या चीज है ये? ओवन है। क्या करेंगे इसमें? इसके अंदर बेक करेंगे। किस चीज को? केक को। केक को बेक करेंगे? नहीं, गलती कर दी ना आपने। ये तैयार हो रही है स्पंज। स्पंज को बेक करेंगे 170 डिग्री सी पर 30 मिनट के लिए बेक करना है। 30 मिनट के लिए बेक होने देते हैं। मिलते हैं 30 मिनट के बाद। स्पंज को 170 डिग्री सी पर बेक होते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। चलें जी, ओवन को करते हैं ओपन। स्पंज को 170 डिग्री सी पर बेक होते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। चलें जी, ओवन को करते हैं ओपन। नहीं जी व्यूअर्स, केक की स्पंज तैयार है।
एकदम परफेक्ट स्पंज तैयार हुई है। अभी मोल्ड में से आपको निकाल के दिखाते हैं। आपने इंग्रेडिएंट पर कंप्रोमाइज नहीं करना। जो जो इंग्रेडिएंट जिस तरह हमने बताए हैं, अगर आपने बैलेंस करके ऐड किए तो फिर स्पंज परफेक्ट और सॉफ्ट तैयार होगी। देखिए स्पंज कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है। सेम ऐसे ही तैयार होगी उस सूरत में जब आप इंग्रेडिएंट पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। व्यूअर्स, आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।